हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटोकैड में डायनेमिक फोल्डर का यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं सर्टिफिकेट बनाना नहीं बताऊंगा, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप इस वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सर्टिफिकेट्स कैसे जनरेट करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि आप डायनेमिक फोल्डर का यूज़ कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें दो फाइल्स की जरूरत होगी। पहला जो हमारा टेम्पलेट होगा, दूसरा हमारा जो डेटा शीट होगा। तो यहाँ जो टेम्पलेट्स मैंने यूज़ किया वो पहले के वीडियोज़ में यूज़ कर चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैंने कुछ टैग्स इसमें से डिलीट कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सिंपल स्टूडेंट डेटा ले रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ डेटा में नेम है, क्लास है और डेट है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायनेमिक फोल्डर होता क्या है और क्यों यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ डेटा देख रहे हैं, जो हमारा शीट है, इसमें हम क्लासेस अगर देखेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 एंड क्लास 4 करके मैंने 4 क्लासेस यहाँ डिफाइन किए हैं। इसी तरीके से आपकी जो शीट है, डेटा शीट है, बहुत लंबी हो सकती है। मे बी 100, 200 या 1000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, और उसमें अलग अलग क्लास के या अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्लास या कैटेगरी वाइज डिफरेंट फोल्डर्स में ऑटोमेटिक क्रिएट हो, तो उसके लिए हम डायनेमिक फोल्डर का यूज करते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंने क्लास 1 2 बार लिया है, क्लास 2 2 बार लिया है, क्लास 3 1 बार लिया है, क्लास 4 1 बार लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का। तो अभी जब हम डायनेमिक फोल्डर का यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो स्टूडेंट जिस क्लास से बिलोंग करता है उसका सर्टिफिकेट उसके फोल्डर के अंदर ही जाके सेव होगा। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ आगे की वीडियो में। अभी क्या करना है, हमें जहाँ पे हमें सर्टिफिकेट्स रखने हैं वो फोल्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा डायनेमिक फोल्डर है। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करते हैं फोल्डर। तो न्यू फोल्डर, मैंने इसमें कुछ भी 1 2 3 लिख सकता हूँ, या फिर क्लास 1, यहाँ मैंने क्लास 1 कर दिया, फोल्डर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से क्लास 2 और क्लास 4, 4 फोल्डर्स मैंने ये है क्रिएट कर दिए। अभी क्या करना है, इन फोल्डर्स का रेफरेंस देना है हमको अपने शीट में। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं, फोल्डर आईडी, और यहाँ पे हम डायरेक्टली उस फोल्डर की आईडी रख सकते हैं। जैसे कि क्लास 1 है तो क्लास 1 की फोल्डर आईडी यहाँ रख सकते हैं। तो आईडी कैसे पता करते हैं, आप इस फोल्डर में आएंगे, इस पर डबल क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ यूआरएल में देखेंगे, फोल्डर्स के बाद जो स्लैश है, स्लैश के जो लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका फोल्डर आईडी है। इतना इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C या Command+C से, और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से क्लास 1 यहाँ है तो यहाँ भी ला के आप सेम आईडी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्लास 2 में, और ये आईडी हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे क्लास 2 की, और क्लास 2 के सामने ला के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी इसी तरीके से हम क्लास 3 का कॉपी करेंगे आईडी, और फाइनली क्लास 4 का। तो यहाँ आप देखेंगे जो फोल्डर्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं, सारी आईडीज़ आ गई हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि ये लिस्ट अगर बहुत बड़ी होती है, अभी तो यहाँ सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अगर मेरे पास कहीं 600 रिकॉर्ड होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं हर कॉलम में हर रो के सामने जाकर के फोल्डर आईडी पेस्ट करूं, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो जाता, और ये सही भी नहीं है इस तरीके से करना। ये इस तरीके से अगर आप जनरेट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बेटर तरीका बताता हूँ कि आप इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको बार बार जाकर के हर रो के सामने वो आईडी मैनुअली ना एंटर करना पड़े, सिर्फ आपको 1 टाइम एक जगह एंटर करना रहेगा, बाकी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आईडी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक नया शीट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे शीट नेम हम दे देते हैं फोल्डर्स, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे हमको देना होगा क्लास, और यहाँ पे फोल्डर आईडी। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि कौन सी क्लास की कौन सी फोल्डर आईडी है। हमारा क्लास 1 का फोल्डर आईडी है, यहाँ से कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं। तो क्लास 1 का फोल्डर आईडी ये है। इस तरीके से 2 3 एंड 4 भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं हम। क्लास 2 का आईडी ये है, क्लास 3 का आईडी यहाँ पे है, और फाइनली क्लास 4 का आईडी हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ 4 एंट्रीज करनी पड़ी, बाकी की एंट्री जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे होगी आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये सब डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको एक फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर आपको पता हो फार्मूला वी लुकअप के बारे में तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो वी लुकअप बेसिकली क्या करता है, वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकली वो आईडी के लिए सर्च करता है, और जो भी मैच करती है आईडी उसके अगेंस्ट जिस कॉलम की वैल्यू हमको चाहिए होती है वो रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। वी लुकअप, आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है वो सर्च की है, तो सर्च की हमारा क्या होगा, क्लास। हम क्लास आईडी के लिए सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हमको देना होगा रेंज, किस रेंज में सर्च करना है। तो हमको इस दूसरे टैब में आना है, और हम बेसिकली इस रेंज में सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद वापस से कॉमा लगाएंगे। हमारा थर्ड ऑप्शन है इंडेक्स,
तो अभी यहाँ इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 और 2, तो हमें यह सेकंड वाला इंडेक्स रिटर्न करना था। सॉरी, तो हमें यहाँ पे सेकंड वाला इंडेक्स जो है वो रिटर्न, इंडेक्स जो है हमारा 2 हो जाएगा। और इट्स सॉर्टेड को आप फॉल्स कर दीजिए और इसके बाद इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका फोल्डर आईडी ऑटोमेटिक आ गया जो क्लास 1 का आईडी था। इसी तरीके से फॉर्मूला सब में कॉपी कर देंगे तो सबका जो फोल्डर आईडी वो आ जाएगा। लेकिन ये करने से पहले, फॉर्मूला नीचे कॉपी करने से पहले हमें कुछ चेंजेस करने। अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू एरर आएगा। यहाँ पे देखें नॉट अवेलेबल आ रहा है। मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। जो ये है, ये जो रेंज है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये रेंज हमारी फिक्स है, हमको इसी रेंज से ही सर्च करना है। और जब आप ड्रैग करते हैं इसको यहाँ पे तो ये रेंज जो है चेंज हो जाता है। आप देखेंगे A4 B7 हो गई, इसकी अलग है, इसकी अलग है। सबका जो रेंज है वो सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको डिलीट करते हैं, यहाँ आते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके सामने सिंपली आपको डॉलर साइन लगाना होगा, $A, $2, $B एंड $5, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप ये फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक। अब आप देखेंगे जो क्लास 4 का जो आईडी है, क्लास 4 आप यहाँ के मैच कर सकते हैं। क्लास 4 की आईडी सेम है, NLA लास्ट में है क्लास 3 में, तो NLA क्लास 3 में है। क्लास 2 का आपका देखिए सेम है और क्लास 1 का आपका यहाँ पे सेम है। इसी तरीके से अगर आप कोई और XYZ नाम ऐड करते हैं, लास्ट में एक नाम और ऐड किया आपने, इसमें लेट्स से आपने क्लास 3 दे दिया, आपने डेट कॉपी कर लिया, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सिंपली ये जो फॉर्मूला है यहाँ से क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर देंगे और ऑटोमेटिक जो है क्लास 3 का आईडी जो इसमें आप देखेंगे आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। आपको बार बार फोल्डर आईडी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आप फोल्डर डिलीट करते हैं या फोल्डर में कोई मॉडिफिकेशंस करते हैं, नया फोल्डर ऐड करते हैं किसी को डिलीट करके, तो आपको सिर्फ यहाँ चेंज करना होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने शीट रेडी किया, हमने टेम्पलेट रेडी कर लिया है, हमारे जो फोल्डर्स हैं जिसमें हमको सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ फाइनल स्टेप बचा है सर्टिफिकेट जनरेट करने का, तो वो भी कर लेते हैं। एडॉन्स में जाएंगे, आपका ऑटोक्रैट ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको नया जॉब क्रिएट करना है, न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। जॉब नेम आप दे सकते हैं, मैं DF दे देता हूँ, डायनेमिक फोल्डर। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अभी हमको टेम्पलेट सर्च करना है अपना, तो मैं फ्रॉम ड्राइव लेता हूँ। तो हमारा जो सर्टिफिकेट था वो हमारा यहाँ पे है, ये रहा सर्टिफिकेट DY फोल्डर टेम्पलेट करके, आप नेम देख सकते हैं ये। तो ये फोल्डर, ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। टेम्पलेट सेलेक्ट होने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा अपना शीट। तो हमारा शीट 1 है जिसमें डेटा है, शीट 1 सेलेक्ट किया। अब हमें अपने जो टैग्स हैं उनको मैप करना है कॉलम से। तो यहाँ पे नेम से टैग मैप कर दिया, उसके बाद डेट को डेट से मैप कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमको फाइल नेम देना है जिस नाम से हम सर्टिफिकेट जनरेट करने जा रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टैग्स हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेम के साथ क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल या कमांड V। और क्लास, और यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेम और क्लास, तो पहले नेम आएगा उसके बाद क्लास आएगा जिससे कि वो फाइल नेम जनरेट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डेस्टिनेशन चूज़ करना है तो ये डिलीट कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। तो डेस्टिनेशन अभी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डायनेमिक फ़ोल्डर ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑप्शनल हो जाता है। तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डायनेमिक फ़ोल्डर रेफरेंस देना है, प्लस पे क्लिक करके हम रेफरेंस ऐड करेंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे वो कॉलम जिसमें हमने फोल्डर आईडी डिफाइन किया है। तो हमारा जो कॉलम है वो है फोल्डर आईडी। जब आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इस तरीके से ये सेलेक्टेड हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्विक टिप देना चाहूँगा, अगर आपने फोल्डर आईडी को पहला कॉलम बना रखा है तो थोड़ी सी इशू आती है। इशू क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल अब नेम आपका मान लीजिए फोल्डर आईडी है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये सेलेक्ट नहीं होता है। तो जो इसमें कुछ बग है या जो भी कह लें, पहला जो इसका जो लिस्ट का जो पहला आइटम है वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होता है। तो आप जब भी इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये अनसेलेक्टेड ही रहेगा, कभी भी ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो फोल्डर आईडी कॉलम है वो दूसरा या कोई सा भी इसमें से हो सकता है, दूसरा कॉलम या कोई सा कॉलम आप ले लीजिए, लेकिन पहला कॉलम फोल्डर आईडी मत दीजिए क्योंकि ये सेलेक्ट कभी नहीं होगा। और जैसे ही ये देखिए सेलेक्ट होगा आप देखेंगे ये फॉर्मेट जो वो चेंज हो गया, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमको नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कंडीशन वगैरह हमें नहीं लगानी है, शेयर नहीं करना है हमें डॉक्यूमेंट। हम इसको मैनुअली ट्रिगर करेंगे, इसको सेव कर देंगे अभी। तो हमारा ये DF नाम से देखेंगे सेव हो गया है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इस प्ले बटन पे क्लिक करके इसको रन कर देना है।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी देर में ये सारी सर्टिफिकेट्स को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड में ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे 6 रो दिखा रहा है कि 6 रो मर्ज होंगे, और यहाँ पे जो जॉब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर सकते हैं। इसका स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मर्ज स्टेटस में, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुली आता है तो इसका मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इन केस कोई एरर होता है तो आपको यहीं पे वो एरर दिख जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने फोल्डर के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे जनरेट हुआ है कि नहीं। तो क्लास 1 में देख सकते हैं 2 सर्टिफिकेट है, क्लास 2 में 2 है, क्लास 3 में 1 है, क्लास 4 में 1 है। तो हम चलते हैं क्लास 1 में, पहले इसको ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे क्लास 1 में 2 सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं। तो आप यहाँ नाम देखेंगे तो नाम अंडरस्कोर और क्लास नेम, हमने यही फॉर्मेट चूज़ किया था फाइल नेम में, तो ये फाइल नेम उसी के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पे आपको टैग दिख रहा है, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो ये टैग चला जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से वो प्रीव्यू अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। क्लास 2 के अंदर 2 आप देख सकते हैं जनरेट हो गए हैं। क्लास 3 के अंदर 1 जनरेट हुआ है और क्लास 4 के अंदर 1 था। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप दिख जाएगा आपको ये प्रॉपर्ली जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ वो। तो इस तरीके से आप जो डायनेमिक फोल्डर का यूज़ कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर किसी के सवालों के जवाब देने का। और इससे पहले कि वीडियो का एंड करूं, मैं आपको बता दूं कि जो ये सैम्पल फाइल है ये आपको अवेलेबल रहेगा हमारे यूट्यूब फोल्डर के अंदर ही। जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने यूट्यूब फोल्डर बना रखा है जहाँ पर मैं अपना सारा जो सैम्पल फाइल्स है वो शेयर करता हूँ। ये है डायनेमिक फोल्डर। मैं इस फोल्डर का डायरेक्ट लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। इन फाइल्स का भी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।